प्यारे प्यारे सारे घर के फूल हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पोर्ट लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और जल्दी ही है क्योंकि बच्चे जाएंगे स्कूल। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ सब्जी। और सब्जी आज क्या बन रही है? सब्जी बन रही है टिंडे की। आपने देखा होगा संडे के ब्लॉग में टिंडे आए थे, तो जब से बनी ही नहीं है, नंबर ही नहीं आया। तो आज टिंडे की सब्ज़ी मैं बनाने वाली हूँ। नहा धो के हो गई हूँ मैं तैयार मतलब कुछ ऐसा तैयार नहीं होती हूँ, सिर्फ नहाती हूँ सुबह। तो इतना तो टाइम नहीं होता है, लेकिन नहाने का काम मैं पहले ही निपटा लेती हूँ, फिर बहुत लेट हो जाता है। हाँ, पूजा नहीं हुई है। तो यहाँ पे टिंडे इन्होंने छीले हैं, इनसे मैंने छिलवाए क्योंकि सुबह ना बहुत सारे काम होते हैं, तो हम सारे मिलजुल के करते हैं। इन्होंने छील दिए हैं और बस इनको मैं कट कर रही हूँ। जब तक मेरा नहाना धोना हुआ तब तक इन्होंने ये छील दिए हैं, तो काम आसान हो गया और जल्दी हो जाएगा क्योंकि सुबह का टाइम तो ऐसा ही होता है। और ये देखिए अभी ये आए हैं छिलके लेकर, तो आपको पता लग ही गया कि हाँ इन्होंने ही छीले हैं। छिलके अभी वहीं पे रखे हुए थे, तो देख रहे हैं कि टिंडे कैसे निकले हैं। मतलब मैं बोल रही थी कि पक्के तो नहीं हैं, एक आधी पक्का निकला है, नहीं तो कच्चे ही हैं। अच्छे टिंडे थे। तो आज टिंडे की सब्ज़ी बनाएंगे और शायद सीज़न में पहली बार बन रही है टिंडे की सब्ज़ी। ऑयल गरम किया है और इसमें डाल दिए ये मैंने टिंडे, जिसमें बीज था, मतलब पक्के बीज हो रखे थे ना एक आध के, तो वो मैंने हटा दिए हैं। बीज वाले फिर अच्छे नहीं बनेंगे, सब्जी का टेस्ट ही ख़राब हो जाता है। तो इनको मैं करूँगी फ्राई। यहाँ पे सरसों का तेल अच्छे से गर्म करने के बाद ये डाल दिए हैं। वो बहुत ज़्यादा ऑयल मैंने नहीं लिया था क्योंकि जो सब्ज़ी होती है ना, बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती, कम ऑयल में ही फ्राई हो जाती है। टिंडे कच्चे भी हम बना सकते हैं, लेकिन इनको मैं फ्राई करके बनाऊंगी, टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। टिंडे भी बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो इनको लंच में देना है मुझे, तो स्पेशल से मैं बनाने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पे हल्का सा गोल्डन कलर आना इन पे शुरू हो गया है, लेकिन अभी मैं उनको चलाते हुए बाकी की तैयारी कर रही हूँ। ये प्याज मैंने यहाँ पे चॉपर में कर लिए हैं, 2 प्याज लिए थे। मसाला थोड़ा सा ज़्यादा मैं बनाऊँगी, तभी जाके सब्ज़ी टेस्टी बनेगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से भी टिंडे की सब्ज़ी बन जाती है, मतलब विदाउट फ्राई किए हुए। टमाटर का, हरी मिर्ची का मैं यहाँ पे पेस्ट बनाऊँगी। तो इस तरीके से आज हमारी सब्ज़ी बनने वाली है। जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि कहीं बच्चों को लेट ना हो जाए। ये देखिए कलर अच्छा सा आ गया है, और ऐसा नहीं है कि इनको हमें बिल्कुल यहाँ पे पकाना है। थोड़ा सा इनमें मतलब ये है कि हल्के से सॉफ्ट हो जाए और थोड़ा सा इनमें कलर अच्छा आ जाए। भुने भुने से हो गए हैं, तो इनको मैं निकाल लूँगी और फिर सेम कढ़ाई में हम बनाएंगे तड़का। टिंडे निकाल लिए हैं और ऑयल इसमें बच गया है, इसी को मैं यूज़ करूँगी। जीरा डाल दिया है 1 चम्मच, थोड़ा सा डाल दूँगी हींग। और जीरा जैसे ही हमारा क्रैकल हो जाएगा, फिर इसमें डाल दूँगी मैं प्याज, जो कि मैंने चॉपर में चॉप करके रखी थी। प्याज 2 ली थी मैंने, और इनको भूनूँगी हल्का सा गोल्डन कलर आने तक। टेस्टी वाली सब्ज़ी बनने वाली है। जो टिंडे की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, खासकर बच्चे नहीं खाते हैं इस तरीके की सब्ज़ी, लेकिन कभी कभी ना अच्छी लगती है। और इस तरीके से आप बनाएंगे तो सबको पसंद आएगी, और बच्चों को बहुत पसंद आई थी। खासकर मुझे श्रेय का रहता है, श्रेय ना इस तरह की चीज़ें कम पसंद करता है, लेकिन उसको बहुत टेस्टी लगी। मसाला टिंडे बना रही हूँ, मतलब भरवा टिंडे भी बनते हैं, भरवा नहीं बना रही हूँ, सिंपल मसाला टिंडे। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाल दिया है। और यहाँ पे जाएंगे सूखे मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर। नॉर्मल रूटीन के मसाले हैं, वही इसमें ऐड करने वाली हूँ। और ऑयल आप देख सकते हैं, जैसे मैंने ऑयल में फ्राई करी है ना, तो बहुत ही कम ऑयल में मैंने तड़का तैयार करा है। एकदम सूखा सूखा सा, बिल्कुल भी ऑयली सब्जी नहीं बनेगी। नहीं तो जैसे हम फ्राई करते हैं ना, तो बहुत ऑयली सब्जी बनती है, क्योंकि फिर तड़के में हम ज़्यादा ऑयल ले लेते हैं।
प्याज, हरी मिर्च, सॉरी टमाटर, हरी मिर्च का मैंने इसमें पेस्ट डाल दिया है और अच्छे से इसको कर दिया है मिक्स। अब इसमें ऐड करूँगी मैं सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से और फिर इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी पकने के लिए। जब हमारा मसाला अच्छे से पक जाएगा, भुन जाएगा, तो ऑयल सेपरेट हो जाएगा। सॉल्ट मैंने यहाँ पे 2 बार ऐड करा है क्योंकि सब्ज़ी ठीक ठाक है। 1 kg टिंडे थे ये, तो इतना तो कम से कम सब्ज़ी मेरे घर में बनती ही है। और होता है कि हमारी फैमिली कितनी है, किस हिसाब की मतलब हम खाते हैं, कई लोग हैं, तो उसी हिसाब से मैं अपनी सब्ज़ी बनाती हूँ। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से बनाइएगा, फिर मसाले भी मेरे उसमें डबल ही जाते हैं। उसी हिसाब से गरम मसाला मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। गरम मसाला अगर आपके पास नहीं है, किचन किंग आप डाल लीजिए, लेकिन मैंने गरम मसाला डाला। एकदम सिंपल मसाले के साथ मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ। और ये देखिए मसाला कितना अच्छे से हमारा मसाला भुन गया है, एकदम सूखा सूखा, बहुत ही बढ़िया सा मसाला बन के तैयार हुआ है। इसमें अब मैं जो है थोड़ा सा करूँगी पानी ऐड, जिससे कि सब्ज़ी अच्छे से मिक्स हो जाए, मतलब टिंडे अच्छे से मिक्स हो जाएं। आप चाहें तो इस सब्ज़ी को ग्रेवी वाली भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ग्रेवी वाली नहीं बनाऊंगी, मैं सूखी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ टिंडे की। तो ये टिंडे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और ये ना थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, मतलब पूरी तरह पके नहीं हैं, थोड़ी सी कमी है, वो अब पक जाएंगे। आधे से ज़्यादा ही ये पक चुके हैं, तो बहुत जल्दी ये सब्ज़ी बन जाएगी। अब इसमें टाइम नहीं लगेगा क्योंकि टिंडे हमारे फ्राई हैं, मसाला अच्छे से भुन चुका है, अच्छे से किया मिक्स। और इसको कर दूँगी मैं कवर, आँच कर दूँगी लो। तो यहाँ पे बीच में इसको 1-2 बार चला दूँगी जब तक अपना आटा वगैरह तैयार करूँगी। आटा लगा के रख दिया है और यहाँ पे चेक कर रही हूँ मैं टिंडे। एक बार मैं इनको चला चुकी हूँ पहले ही। तो यहाँ पे टिंडे हमारे बनके तैयार हैं। ये देखिए मैं कट करके देख रही थी तो सॉफ्ट हो गए हैं अच्छे से, लेकिन अभी मैं जो है गैस बंद नहीं इसमें करूँगी। इसमें जाएगा फ्रेश हरा धनिया। एक बार और मैंने कवर कर दिया था। तो बिल्कुल सब्जी हमारी भुनी भुनी बनके तैयार हो गई है। और ये देखिए टेक्सचर आप देखिए, पराठे के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ, जिस चीज़ के साथ चाहें आप इसको खा सकते हैं। बहुत टेस्टी सब्जी है, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। एक बच्चा पहले ही जा चुका और दूसरा बच्चा रेडी है ना। गुड मॉर्निंग, बाय बाय। 7:45 का टाइम है, 7:45, और श्रेय निकल गया है अपने कॉलेज के लिए। तो डेली का इसका ये काम होता है। और धूप देखो, आज धूप देखो, 7:45 बजे हमारे घर की हालत। सूर्य देवता ना पूरे जल रहे हैं। चलो जी, बाय बाय। पूजा की तैयारी हो चुकी है और फूल देखिए, फूल कितने प्यारे प्यारे, सारे घर के फूल हैं। आजकल गुड़हल भी अच्छे से आ रहे हैं और कनेर भी बहुत ज़्यादा खिलने शुरू हो गए हैं। बहुत लेट इस बार शुरू हुए हैं क्योंकि सारा हमारा कनेर का पेड़ कट कर दिया था इस बार इन्होंने। और दिन है आज बुधवार का, गणेश जी के लिए दूर्वा घास भी ले ली है। ये भी हमारी बाहर, जो मैंने मेन गेट के बाहर थोड़ी सी गार्डनिंग की है उसमें हो रखी है। और यहाँ पे मेरी पूजा की थाली रेडी है, दिया वगैरह सब मैंने कर लिया है। तो अब मैं करूँगी पूजा। आज का व्लॉग मैंने सुबह से शुरू कर लिया है। तो जी चलिए पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं। बच्चे चले गए हैं, इनकी भी पूजा हो गई है। तो मैंने बना ली है चाय। अब हम चाय लेंगे बैठ के आराम से और फिर इनका भी टाइम हो जाएगा। सब्जी, भुनी भुनी सब्जी, और अंदर ना वो फ़ोन में चल रहा है। चलिए जी चाय छान लेते हैं। बहुत बढ़िया वाली चाय पक गई है। पुदीना मैंने ये छाया में ही सुखाया है, धूप में नहीं सुखाया, तो ये सूख गया है। इसको ये देखिए आवाज़ एकदम सूखा हो रहा है। तो इस तरह से ना इसको मैश करके चूरा बना के इसका बिल्कुल एकदम चूरा, तो ऐसे इसको मसल के
ड्राई मिंट रेडी। और यहाँ पे कैमरा मेरे हाथ में है, एक हाथ से ही काम हो रहा है। ड्राई मिंट रेडी। फ्रेश तोड़ के धुल के अच्छे से इसको मैंने छाया में ही सुखाया है, पंखे के नीचे ही। ये इतनी अब तो गर्मी है तो ये ऐसे ही बिना पंखे के भी सूख जाता है। तो इसको मैं भर के रख दूँगी एक डिब्बी में। धूप में इतना अच्छा कलर नहीं आता, धूप में ना काला हो जाता है, ब्लैक ब्लैक हो गया था पहली बार मैंने धूप में सुखा दिया था जल्दी करके। तब उस टाइम इतनी गर्मी नहीं थी, वो जल्दी ले आए थे एक बार। और इस बार ना बहुत अच्छा बना। खुशबू, वाह कितनी अच्छी खुशबू आती है ना मिंट की, बहुत तेज फ्लेवर है। मिंट रख दिया है, खाना पीना हो गया है और अब किचन का मेरा काम पड़ा हुआ है, वो मैं अब करूँगी। पर उससे पहले आई हूँ मैं अंदर। रूम की हालत देखिए, रूम इतना फैला हुआ है कि पूछिए मत। ये कपड़े चेंज करके गए हैं तो मैंने दूसरे निकाले, इन्होंने दूसरे निकाले और मेरे वाले छोड़ दिए, अपने वाले पहने। तो वो जो मैंने हैंगर निकाला था वो बाहर ही पड़ा हुआ है। इतना टाइम उस टाइम मेरे पास नहीं था क्योंकि मुझे इनका टिफ़िन तैयार करना था, इनका ब्रेकफास्ट करना था, तो इसलिए ये सब चले जाते हैं आराम से, तभी मैं अपने काम पे लगती हूँ। दवाई खाई, पानी की बोतल यहीं पे, सब कुछ मतलब इस तरीके से फैला हुआ होता है। किसी के कपड़े, किसी का लोवर, किसी की टी शर्ट, इस तरीके से रहता है। सुबह देखो बच्चे जल्दी जाते हैं और ना इन दिनों नींद भी पूरी नहीं होती है बच्चों की। एक तो हम लेट सोते हैं क्योंकि काम ही लेट होता है, मेरी वजह से मैं शॉप पे रहती हूँ, लेट खाना बनता है, फिर लेट ही होता है सब कुछ। तो बच्चों का भी ना नींद पूरी नहीं होती है, तो इतना टाइम नहीं होता और काम भी बहुत सारे हो जाते हैं। सुबह कवर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि फिर मुझे भी शॉप पे जाना होता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी डस्टिंग हो गई है और मैंने समेट दिया है, जो फैला हुआ हो रखा था वो समेट दिया है। अब इधर भी थोड़ी सी डस्टिंग कर देती हूँ और फिर चलूँगी सीधा किचन में। ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं करूँगी, डेली का वही रूटीन है अपना। आ गई थी मैं, अंश आया था स्कूल से और उसके बाद फिर कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। अब चाय का टाइम हो रहा है तो चाय चढ़ा रही हूँ और बर्तन लगा देती हूँ। बर्तन अभी ऐसे ही रखे हुए हैं तो चाय में चाय पत्ती, चाय मसाला डाल दिया है और ये हमारी जो है चाय पक गई। फिर इसमें डाल दिया दूध और चाय जब तक पकेगी अच्छे से तब तक मैं ये बर्तन लगा दूँगी। बर्तन सारे सूख चुके हैं, नहीं तो अब रह जाएंगे तो फिर रात तक ऐसे ही रहेंगे क्योंकि फिर मुझे शॉप पे जाना है। इससे पहले मैं सुखाऊंगी कपड़े, कपड़े धुले रखे हैं। तो चाय पापा को देने के बाद मैं कपड़े सुखाती हूँ और चाय देखिए बहुत ही अच्छी सी चाय हमारी बन गई है। हाँ जी, 4:30 बज गए हैं और मैंने सुखा दिए हैं कपड़े। कपड़े आज मैंने दोपहर में धुले हैं। सुबह ना इतनी तेज़ धूप होती है, मैं शॉप पे चली जाऊँ और सारे कपड़े वाइट हो जाएंगे, इतनी तेज़ धूप रहती है। तो अभी मैंने सुखाए हैं। चाय बनाने के बाद हवा चल रही है और अभी तो धूप भी है, 4:30 बजे हैं तो ये सूख जाएंगे। ढेर सारे कपड़े थे, इन्हीं के कपड़े हैं सारे, मेरे कल धुले थे तो मैंने तो आज नहीं धुले और मैंने सोचा कि सारे धो दूँ। कल थर्सडे है, कल फिर नहीं धोने की। ये देखो इनकी यूनिफॉर्म दोनों भाइयों की और इनके तो ढेर सारे कपड़े जो है धुल गए हैं। अब मेरी चाय रखी है, मैं चाय लेती हूँ। और आज गुड़हल भी बड़े प्यारे प्यारे खिले हुए थे। अब तो खैर इनका टाइम हो गया, एक दिन के ही होते हैं। पीछे आवाज़ आ रही है आज, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है किसी का। ये देखो कितने प्यारे प्यारे। और मैंने भगवान जी को चढ़ा भी लिए थे। एक हीरा और ये कैसा खिला था, डबल सी कलर का। ये थोड़े ख़राब सा हो गए, स्प्रे करवाओ इस पर। सारा काम ख़त्म करने के बाद अब बैठी हूँ मैं वीडियो का एंड करने के लिए और टाइम हो रहा है 10:30 का। 10:30 बज गए हैं। शाम का मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, सिंपल दाल चावल बने थे और वो भी बहुत जल्दी बने थे। कुछ श्रेय ने हेल्प की थी, कुछ मैंने, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई, बहुत ज़्यादा। आज बिजी इतनी रही हूँ। एक तो अकेले मतलब जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ वो सब समेटना, वीडियो रिकॉर्ड करने में इतना टाइम नहीं लगता, अकेले आराम से हो जाती है, लेकिन जो वो समेटना होता है ना, सब कुछ फोल्ड करना,
रखना, उनके फ़ोटो वगैरह लेने, तो बहुत बहुत बिजी हो जाती हूँ। खड़े 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 पैर दर्द करने लगते हैं। और आज थोड़ा सा कस्टमर का भी रहा शॉप में, भगवान की दया से। अच्छा लगता है, कस्टमर की भीड़ भाड़ रहती है, अच्छा लगता है, लेकिन वही है कि घर भी देखना है, तो इसलिए मैंने फिर कुछ रिकॉर्ड नहीं किया शाम का। इससे पहली वीडियो में मैंने संडे के दिन आपको रैबिट्स दिखाए थे, तो उस पर ना कुछ सवाल आ रहे हैं, 2-3 सवाल रैबिट्स को लेकर आ रहे हैं। एक का मैं यहाँ पे आंसर कर देती हूँ, सबका नहीं करूँगी। सोच रही हूँ कि एक ना मैं वीडियो कर दूँ जिसपे आपके कमेंटों के आपको आंसर मिल जाए। कान्हा जी को लेकर आ रहे हैं, लड्डू गोपाल को भोग क्या लगाते हो, तो मतलब इसमें तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन उनके लिए मैं यहाँ पे बोल देती हूँ। उनके घर में रैबिट्स है, अब मुझे याद नहीं है किस नाम से उनकी आईडी थी। तो 1 साल का बोल रहे हैं वो अपना रैबिट हो गया, कुछ नहीं खाता है, सिर्फ धनिया खाता है और रोटी खाता है। तो जी मेरे घर में तो 1 साल से ज़्यादा हो गया है रैबिट्स को। 2 रैबिट्स हम लेके आए थे। इस पे भी सवाल है कि अपने रैबिट्स पालने की ही क्यों सोची और कुछ क्यों नहीं, जैसे डॉग हो गया, कैट हो गई, तो उस पर भी बात करूँगी। क्यों मेरे घर में रैबिट्स आए, कैसे आए, वो बताऊँगी मैं फिर किसी वीडियो में। तो यहाँ पे मैं ये बता देती हूँ आप लोगों को, या जिनके भी घर में रैबिट्स हैं, रैबिट्स को ना मैं रोटी नहीं देती हूँ, बहुत कम देती हूँ, ऐसा नहीं कि देती नहीं हूँ, वो खाते ही नहीं है। देखिए, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, कोई भी हो, जैसे हम आदत डालते हैं वैसे उनको डल जाती है। अन्न अन्न जिसको बोलते हैं, रोटी चावल दाल सब्जी, मतलब सब्जी तो खैर नहीं आती अन्न में, तो ये चीज़ें मैं रोटी चावल कम देती हूँ, जिसमें अन्न, बिस्किट भी दे देती हूँ, बहुत कम देती हूँ। मैं उनको सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल देती हूँ ज़्यादातर। उनका फूड आता है अलग से, आप अमेज़ोन पे सर्च कर लीजिएगा तो फूड आ जाएगा, वो फूड आप मंगवाइए, उनका बहुत अच्छे से खाते हैं। और मेरे रैबिट जो हैं, एक नहीं है, बहुत सारे हैं, क्वांटिटी मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगी। तो सोच रही हूँ कि मैं थोड़े से कम कर लूँ, देखते हैं जहाँ उनकी किस्मत होगी, और जब वो जाएंगे, जब उनका टाइम होगा, जब जाएंगे, अभी तो हैं। तो हम क्या करते हैं, फूड मंगवाते हैं अमेज़ोन से उनका। मेरी लोकल मार्केट में भी, यहाँ पे पास की मार्केट में एक शॉप है जिसपे रैबिट्स फूड मिलता है, लेकिन वो बहुत कॉस्टली है। वो आता है 300 पर केजी आता है वो तो, लेकिन जो अमेज़ोन पे है उस पर अलग अलग प्राइस में आपको मिल जाएगा, थोड़ा लो प्राइस में भी मिल जाएगा। तो ज़्यादा क्वांटिटी में हो रहे हैं, वो जो मैं 300 पर केजी वाला है वो सिर्फ 1-2 पैकेट में मंगवा के रखती हूँ, जैसे वो ख़त्म हो जाए, अमेज़ोन से नहीं आता है कभी कभी, उस टाइम पर डालती हूँ। और जो अमेज़ोन से मंगवाते हैं वो हम 5 किलो 10 किलो इस तरीके से मंगवाते हैं। एक तो मैं वो बहुत ज़्यादा उनको खिलाती हूँ, ऊपर से फ्रूट्स में बनाना बहुत पसंद करते हैं, एप्पल भी खा लेते हैं, लेकिन एप्पल तो बहुत इंसानों को नहीं मिल रहे हैं, इतने महंगे हो रहे हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत, इतना ज़्यादा हद से ज़्यादा वो कुछ नहीं खाते हैं, थोड़ा थोड़ा सब चीज़ें खाते हैं। उनका फूड अगर आप उनको दोगे तो वो ज़्यादा खुश होते हैं, जो उन्हीं के लिए आता है। पानी जरूर रखा करो, एक दिन नहीं पिएगा, 2 दिन नहीं पिएगा। हमारे रैबिट दिन में मुझे कम से कम 8 से 10 बार पानी रखना पड़ता है उनके सामने, क्योंकि कुछ तो वो गिरा देते हैं। जो उनका बाउल है उसको गिरा देंगे, पानी को नीचे गिरा देंगे, उसको खाने लग जाएंगे, इस तरीके से करते हैं। लेकिन मैं बार बार जैसे ही वो खाली होता है उनका पानी भरती रहती हूँ। और मुझे तो 2-3 जगह रखना पड़ता है, 2 उनके केज हैं उनमें रखना पड़ता है, एक मेरा रैबिट बाहर रहता है जो सबसे बड़ा है, उसके लिए मैं बाहर रखती हूँ। 3 जगह तो मुझे पानी फूड उनके रखने पड़ते हैं अलग अलग। और खाने की ये है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाते हैं, गर्मी में बहुत कम रैबिट्स खाना खाते हैं। उसमें आप उनको सारी सब्जियां खिलानी सिखाओ, जैसे 1 दिन नहीं खाएंगे, 2 दिन नहीं खाएंगे, 4 दिन नहीं खाएंगे, आप थोड़ा थोड़ा ना ट्राई करो, सब कुछ खाएंगे। उनको पसंद आता है वो अंदर का बनाना खाते हैं, पसंद आता है वो सिर्फ छिलका खाते हैं, उनकी पसंद है, कभी वो बनाना का छिलका ही खाते हैं, दोनों चीज़ भी खा लेते हैं, छिलका भी खा लेते हैं, अंदर का भी खा लेते हैं। तो मैं बनाना का एक थोड़ा सा छिलका उतार दी हूँ, पूरा बनाना उनके सामने रख देती हूँ, तो वो सारे उसमें से खा लेते हैं। इस तरीके से करती हूँ। बनाना मैं उनको ज़रूर देती हूँ, उनको बहुत पसंद है। और वेजिटेबल में उनको बीन्स पसंद है। बीन्स तो मेरे घर में 1 साल से बनी ही नहीं है, उन्हीं का काम नहीं चलता। धनिया पसंद है, और जो है कैबिज, पत्ता गोभी उनको पसंद है। और सर्दियों में तो पालक वगैरह, मूली के पत्ते इतने फेवरेट थे उनके सर्दियों में, बहुत ज़्यादा। तो मतलब इस तरह की ना मैं उनको सारी, और कैरेट जो गाजर है ना, अब सीजन वाली तो आ नहीं रही है, ऑरेंज वाली आ रही है, तो मैं उनको जो है ये सारी सब्जियां मिक्स करके देती हूँ। गाजर मंगवा के रखती हूँ स्पेशली, बहुत ज़्यादा पसंद है उनको।
तो सारी सब एक दोगे तो वो एक ही खाएगा, अलग अलग चीज़ें दोगे तो अलग खाएगा। इतने से मैं उनको चावल देती हूँ ठंडे करके शाम को। जैसे हमारे घर में चावल बनते हैं फीके चावल, वो खाते हैं। वो है ना कि जैसी हम आदत डालेंगे वैसी डल जाएगी। एक रोटी सभी को थोड़ा थोड़ा करके दूंगी, उतना ही खाएंगे। ज़्यादा दूंगी तो वो ऐसे ही वेस्ट जाएगी, नहीं खाएंगे। छोटा छोटा टुकड़ा तोड़ के उनको अलग अलग देती हूँ, तो बस इतना ही खाते हैं वो। इतनी आदत है उनको, ऐसे नहीं कि 2-3 रोटियां डाल दी वो ज़्यादा है तो वो खा लेंगे, नहीं खाएंगे। चावल भी सिर्फ इतने इतने खाएंगे। तो मतलब इस तरीके से मैं उनका खाना देती हूँ। बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से। और सबसे बड़ी बात कि मैं उनको जो है बाहर अकेला नहीं रहने देती हूँ। दिन में छोड़ देती हूँ जब हम यहाँ पे होते हैं, नहीं तो अंदर अंदर उनको फैन के नीचे ही रखने की मैं कोशिश करती हूँ। मेरा मन नहीं मानता, क्योंकि वो कभी बोलेंगे नहीं। वो गर्मी लगेगी तब नहीं बोलेंगे, वो प्यासे होंगे तब नहीं बोलेंगे, वो भूखे होंगे तब नहीं बोलेंगे। मुझे देखना पड़ता है। मुझे उनको ऐसे ना, मतलब उनके पास कुछ हो ना, वो अजीब सा देख रहे हैं तो मुझे नहीं बिल्कुल भी मतलब गवारा होता। उनका ध्यान मैं अपने से ज़्यादा रखती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपना रैबिट रखती हूँ। अपना नहीं, अपने ढेर सारे। साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, केस साफ होते हैं, ट्रे साफ होती हैं। बहुत काम है जो हम करते हैं उनका। फिर उनको घुमाने फिराने का काम भी होता है, पोटी वगैरह भी लग जाती है, दवाई भी देनी पड़ती है, मतलब ढेर सारे काम उनके होते हैं। तो इस तरीके से मैं अपने रैबिट को रखती हूँ। और वो बहुत खुश भी हैं, क्योंकि खुश तो पता लग जाता है। और वो नाराज़ भी हो जाता है। बड़े वाला तो बहुत नाराज़ हो जाता है, जो मेरा खुला रहता है वो मुझसे नाराज़ भी हो जाता है, गुस्सा करता है बहुत ज़्यादा। चलो जी, आज की वीडियो में इतना ही। कुछ भी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और कल है अंश का बर्थडे, तो ये अंश के बर्थडे से पहले दिन की वीडियो है। 10 तारीख की, 11 मई का होता है उसका बर्थडे। तो जी कल मिलते हैं बर्थडे के ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।